नमस्कार दोस्तों, परफेक्ट कोचिंग क्लास शुरू के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे 17.2 की एक्सरसाइज है जिसके अंदर हमें सॉल्व कर रहे हैं। 17.1 कंप्लीट हो गई हमारी। आज देखेंगे 17.2 की एक्सरसाइज। तो 17.2 में देखो पहला क्वेश्चन दिया गया आपको आर्स की वैल्यू और एफ की वैल्यू दी गई है। आप इस तरह से खड़ी लाइन बना लोगे, इनकी एक्स और एफ की वैल्यू लिख लेना। ये दो तो वैल्यू आपको दी गई है। एक्स की वैल्यू देखना क्या क्या है, 3, 5, 3, 5, 8 और 11, 8 और 11। और एफ की वैल्यू क्या है, 2, 4, 5, 2, 4, 5 और 3। ये वैल्यू दी गई आपको एक्स और एफ की। तो सबसे पहले आपको निकालना है माध्य। माध्य निकालना है तो माध्य का इनका फॉर्मूला याद होना चाहिए। माध्य को हम किन से लिखते हैं, एक्स बार से लिखते हैं, ठीक है। इनका सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। माध्य निकालने का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ है। वो राशियों का योग बटे राशि की संख्या वो कहाँ पर लगेगी, जब आप कोई भी विद्यार्थी की संख्या दे दी गई है तब आपको वहां पर निकलेगी। और एक्स और एफ की जब वैल्यू दी जाती है तब ये फॉर्मूला निकलेगा। समांतर माध्य के अलग अलग फॉर्मूले हैं। एक्स और एफ की वैल्यू दी गई है तो आप निकालोगे सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ है। तो अब देखो हम सबसे पहले एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ पर। तो एफ और एक्स की जो वैल्यू है इनको आप मल्टीप्लाई कर देना। एफ और एक्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई। तीसरा बॉक्स हम यहाँ पर बनाएंगे। दो बॉक्स आपको दिए गए हैं, तीसरा बॉक्स आपको बनाना है। तीसरा बॉक्स किसका बनेगा, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद में। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6, 5 को 4 से किया तो 20, 8 को 5 से गुणा करूंगा तो 40, 11 को 3 से किया तो 33। अब देखो यहाँ पर सिग्मा लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि एफ और एक्स की वैल्यू का क्या करना है, योग। सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग या फिर जोड़ करना। सिग्मा का मतलब होता है योग या फिर जोड़। ये जो चिन्ह है वो किसका है, सिग्मा का है। सिग्मा का मतलब है योग या फिर जोड़। तो एफ और एक्स की वैल्यू है, इनका योग करना है। एफ एक्स की वैल्यू है, इनका क्या करना है, योग। तो पहले सिग्मा लगा दूंगा, इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू का योग हो गया। अब इनको जोड़ो, देखो 20 और 6 26, 26 और 40 है 26 और 40 66, 66 और 30 है 99। अब एफ की वैल्यू है, इनका क्या करना है, योग करना है, सिग्मा एफ है। 4 और 2 6, 5 है 11 और 3 14। सिग्मा एफ का मान आ गया 14, सिग्मा एफ एक्स का है 99। अब ये जो वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर हमें पुट कर देंगे। तो नीचे देखो फॉर्मूले में क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, सिग्मा एफ एक्स का मान है 99, तो इसकी जगह आ जाएगा 99। बट्टे में सिग्मा एफ का मान रखना है, और सिग्मा एफ का कितना है 14। 99 में 14 का भाग देना है, तो भाग देंगे तो 7.07। 99 में 14 का भाग देने पर 7.07। ये पहला सवाल है, देख लेना ध्यान से अच्छी तरीके से। अब आगे देखेंगे हम दूसरा सवाल जिसके अंदर x की वैल्यू और f की वैल्यू इस तरह से दी गई है। x की वैल्यू है वो 2, 5, 7, 9, 11। f की वैल्यू है वो 1, 5, 4, 7 और 3। ये आपको दी गई है दो वैल्यू। तीसरी वैल्यू कौन सी निकलेगी, तो फॉर्मूले के अंदर देखो माध्य निकालने का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो हमें f और x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो f और x को क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। f को गुणा करना है x से। ये तीसरा बॉक्स है, ये आपको बनाना है। तो f और x की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, अब यहाँ पर
गुणा करेंगे, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, 5 को 5 से गुणा करूंगा तो 25। अब यहाँ पर देखो 7 को 4 को गुणा करना है तो ये आएगा 28। 9 को 7 से करेंगे तो 63। 11 को 3 से गुणा करेंगे तो 11 3 33। अब आगे क्या करना है, देखो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू होनी चाहिए। एफ एक्स तो हमने निकाल लिया, अब इनका क्या करना है, सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं सिग्मा, और इसका मतलब होता है जोड़ करना या फिर योग। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ या फिर योग। ठीक है दोस्तों, अब देखो f और x की वैल्यू का योग कीजिए, आप x की वैल्यू इनका योग कर दीजिए। 2 और 5 7 और 8 15 और 3 18 और 3 21। 2 2 4 2 6 6 12 3 15, ये आ गया 151। ये किसकी वैल्यू है, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 151। अब निकालना है सिग्मा एफ, एफ की वैल्यू का क्या करना है, योग। तो इनको जोड़ेंगे तो आएगा 20। 1 5 4 7 3 को जोड़ने पर 20। अब ये जो वैल्यू है सिग्मा एफ एक्स की और सिग्मा एफ की वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर हमें रख देंगे। तो रखेंगे, सबसे पहले एक्स बार लगाएंगे और फिर बराबर का चिन्ह। अब सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है 151, तो ऊपर लिख देंगे 151। नीचे सिग्मा एफ की वैल्यू, सिग्मा एफ है 20। 151 में 20 का भाग देना है और भाग देने पर कितना आएगा, 7.55। 151 में 20 का भाग देने पर 7.55। एक्स और एफ की वैल्यू दी गई है, एफ एक्स निकाल लेना। इसके बाद में क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू का योग करना है और एफ की वैल्यू का योग करना है। जो एफ एक्स की वैल्यू है इसमें भाग दे देना आपको किसका, एफ की वैल्यू का, तो ये आपका माध्य निकलेगा। अब आगे देखो तीसरा सवाल। तीसरा सवाल भी देखो पहले और दूसरे के जैसा ही तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल में क्या कह रखा है, यही x और f की वैल्यू दी गई है, बस इसके अंदर दशमलव में है x और f की वैल्यू। यहाँ पर x की वैल्यू और उसके बाद में f की वैल्यू लिखते हैं। x की वैल्यू देखो 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 और 0.6, ये x और f की वैल्यू है। f की वैल्यू क्या है, 30 60 20 30 60 और 20, 40 10 50 40 10 और 50। अब हम क्या करेंगे, तीसरा बॉक्स बनाएंगे और वो तीसरा बॉक्स किसकी वैल्यू होगी, f और x की वैल्यू। f और x को क्या करना है, गुणा करना है। तो कीजिए, देखो 30 को मैं पहले, आप 30 को 1 से गुणा कीजिए, 30 आएगा, 30 लिख दिया। अब देखो पॉइंट यहाँ पर एक संख्या के बाद में पॉइंट है ना, तो यहाँ पर भी एक संख्या बाद में पॉइंट लगाएंगे तो 3.0। 60 को 2 से गुणा करेंगे 120, और यहाँ पर देखो एक संख्या बाद में पॉइंट है तो एक संख्या बाद में हम पॉइंट लगा देंगे। 20 को 3 से करेंगे तो 60 आएगा, और एक संख्या के बाद में पॉइंट है तो यहाँ पर एक संख्या बाद में पॉइंट। 40 को 4 से करेंगे तो 160, और एक संख्या बाद में 10 को 5 से करेंगे 50, और एक संख्या के बाद में पॉइंट, यहाँ पर 5.0। 50 को 6 से गुणा करेंगे तो 300, और एक संख्या के बाद में पॉइंट है। ये देखो 3 12 6 16 5 और 30, ये आ गया। पॉइंट के बाद में 0 है, ये आप चाहो तो लगा भी सकते हो और वरना नहीं भी लगा सकते हो। 30 6 16 5 और 30, ये संख्या आएगी आपके पास। अब क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स की वैल्यू को क्या करना है, योग। तो योग करेंगे, देखो 3 2 5 6 11 और 6
17 और 5 है 22, 22 2 और 2 कैरी आएगी 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, ये आ गया 72। अब इनका योग कीजिए, सिग्मा एफ की वैल्यू का 50 है 10 60, 60 और 40 100, 100 और 20 120, 120 और 60 180, 180 और 30 है 210 है। अब माध्य का फॉर्मूला लिखेंगे एक्स बार सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ है। अब इस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। सिग्मा एफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे 72 अपॉन सिग्मा एफ की जगह 210। अब इनको देखो शॉर्ट फॉर्म बना लीजिए थोड़ा। 72 में 2 का भाग देंगे, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है। देखो 4 का देंगे डायरेक्ट, तो 4 का भाग देंगे इसमें 18 बार जाएगा और इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा। 2 से कट कर दो, इसमें 2 से कट करेंगे तो ये 36 और इनको 2 से कट करेंगे 210 में 2 का भाग देना है तो 105। अब देखो इसमें 3 का भाग जा रहा है इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, फिर से कट कर दो। 36 में 3 का भाग देंगे तो 12 बार जाएगा और 105 में 3 का भाग देंगे तो 31 बार 35 बार जाएगा। तो ऊपर 12 है नीचे 35 है। अब क्या करना आपको 12 के अंदर 35 का भाग देना है। 12 में देखो 35 का भाग है। अब 12 छोटा है तो पहले से पॉइंट उतारेंगे तो यहाँ पर 1 0 लग जाएगा। तो 3 बार जाएगा 35 में, तो 3 बार देंगे तो कितना आएगा 105। 15 बच गया। अब नहीं जा रहा, अब 1 0 लिख लेंगे हम अपनी तरफ से। 150 हो गए। 35 में 150 का कितनी बार जाएगा 4 से गुणा करके देखो। 4 3 12 2 140 4 बार जाएगा। ठीक है, पॉइंट की 2 संख्या बाद बहुत है। पॉइंट के बाद में 2 नंबर तक निकालना आपको 0.34। तो मध्य आ गया 0.34। ये तीसरा सवाल कंप्लीट है। देखो क्या किया था, एफ एक्स की वैल्यू 72 आई और एफ की वैल्यू है वो 210। अब 72 बटे 210, इनको 72 में भी आप यहाँ पर 210 का भाग दे सकते हो, लेकिन छोटा बनाने के लिए इनको 2 के टेबल से कट करेंगे यहाँ पर 36 और इनको 2 से भाग देंगे तो 105। फिर यहाँ पर 3 का भाग इसमें भी जा रहा है और 3 का भाग इसमें भी जा रहा है, दोनों में 3 का भाग जा रहा है तो इसमें दिया तो 12, 105 में 3 का भाग देंगे तो 35 बार। अब 12 में हम 35 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 0.34। अब आगे देखेंगे हम। 3 तक सवाल कंप्लीट हो गए, आगे 4 का सवाल है। चार के सवाल में भी एक्स और एफ की वैल्यू दी गई है। एक्स और एफ की वैल्यू दी गई है। एक्स की वैल्यू वही है, देखो 0.1, फिर 0.3, 0.5, 0.7, फिर 0.9। अब एफ की वैल्यू लिखेंगे। एफ की वैल्यू में क्या है 7 8 10, 7 8 10 15 और 10 है ये एफ की वैल्यू। तीसरा बॉक्स निकालेंगे हम किसका, एफ एक्स की वैल्यू का। एफ है एक्स की वैल्यू का। एफ और एक्स को करेंगे 7 को 1 से गुणा करेंगे 7। अब देखो एक संख्या बाद में पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा और इससे पहले हम 0 लिख देंगे। 8 को 3 से करेंगे 24 और एक संख्या के बाद में पॉइंट लगा दीजिए 2.4। 10 को 5 से गुणा कर लो पहले 50, एक संख्या के बाद में पॉइंट है तो 5.0। 15 को 7 से करेंगे तो 105 और एक संख्या के बाद में पॉइंट। 10 को 9 से करोगे 90 और एक संख्या के बाद में पॉइंट। अब क्या करना है, एफ एक्स की वैल्यू का योग करना है। पॉइंट के बाद वाली संख्या जोड़ दीजिए। पहले 7 है 4 11, 11 और 5 है 16, 16 का 6 और 1 कैरी। 3 3 है 5 8, 8 9 17 और एक ये 2 हो जाएंगे 27.6।
इन सब का योग करोगे तो कितना आएगा 27.6। अब एफ की वैल्यू का योग कीजिए, सिग्मा एफ है बराबर 8 और 7 15, 15 और ये 15 ये हो गए 30, 30 में 10 जोड़िए 40 और 10 ये 50। सिग्मा एफ का मान आ गया 50। अब फॉर्मूले में रख देंगे इनकी वैल्यू को, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 27.6 और सिग्मा एफ की वैल्यू है 50। अब देखो ऊपर से पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के बाद में एक संख्या है तो नीचे एक जीरो लग जाएगा। 50 के आगे एक जीरो, पॉइंट के बाद में एक संख्या थी। अब इनको दो के देखो, दो का भाग इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है, तो दो का भाग दीजिए ऊपर नीचे। 2 एकम 2, 2 3 6, 2 8 16, 138 और नीचे भाग दोगे तो 250। इसमें देखो फिर से दो का भाग ऊपर नीचे जा रहा है, आप फिर से लीजिए। 2 6 12, 2 9 18, फिर इसमें देंगे 2 एकम 2, 2 4, फिर 2 5 10, 125। अब देखो नहीं, इसमें 3 का भाग इसमें जा रहा है इसमें नहीं जा रहा, इसमें 5 का भाग जाता है 125 में, लेकिन इसमें नहीं जा रहा। तो अब आपको क्या करना है, गुणितर में 69 में 125 का भाग देना है, 125 का। तो सबसे पहले क्या, छोटी संख्या तो पॉइंट उतारेंगे, अब यहाँ पर जीरो लग जाएगा। 690 125 में देखो कितनी बार जाएगा, 4 से करते हैं पहले, 500। अब 5 बार और करके देखते हैं, 125 को 5 से गुणा करेंगे 625, तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 5 बार देंगे तो कितना आएगा 625। फिर इनका कट करेंगे, 65 आ गया। अब 65 छोटा रह जाता है, फिर अब एक जीरो लगाएंगे हम अपनी तरफ से। 650, 650 में भी फिर कितनी बार जाएगा, देखो 625 है ना, 5 बार ही जाएगा। तो ये आंसर कितना आएगा 0.55। इससे पहले हमें जीरो लगा देंगे, तो गुणितर में 125 का भाग देने पर 0.55, 0.55 ये आपका आंसर है। और लास्ट में इसको बॉक्स में बंद कर देना, तो 0.55 आ गया। अब इसके बाद में हम अगला सवाल देखेंगे। 3 तक सवाल हो गए, 4 का सवाल और करेंगे। 3 तक के सवाल में अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और बता देना किस सवाल में दिक्कत है आपकी। वीडियो लाइक और शेयर करते रहना बीच बीच में। अब देखो अगला सवाल जो 4 नंबर का सवाल है उसमें भी इसी तरह से करेंगे हम। एक्स एफ की वैल्यू है, फिर एफ एक्स निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स में सिग्मा एफ का भाग देंगे। 4 का सवाल था वो, अब इस बार 5 का सवाल है। अगले 5 का सवाल दे रहेगा 100 परिवार में बच्चों की संख्या निम्न प्रकार है। बच्चों की संख्या दे रखी है, उसको हम एक्स लिख लेंगे और परिवारों की जो संख्या उसको हमें एफ लिख लेंगे। 1 2 3 4 और 5 और नीचे 6। ये परिवारों की बच्चों की संख्या है और जो परिवार की संख्या उसको लिख लेंगे हम एफ। 45 25 19 8 2 19 8 2 और 1। ये दे रखी है बच्चों की जो संख्या उसको हम लिख लेंगे एक्स और जो परिवारों की संख्या उसको लिख लेंगे हम एफ। और इनकी संख्या कितनी, ये क्वेश्चन में आपको ऊपर ही दे रखी है कितनी, 100। सिग्मा एफ का मान है 200। ठीक है, परिवारों की संख्या 100 है, इनको ऐड करके देख लो। 70 70 और ये 70 है 10 है 80 80 और 20 100 यार है एफ की वैल्यू का योग, तो ठीक है। अब हमें निकालना है एफ और एक्स की वैल्यू। 45 को 1 से गुणा करेंगे तो 45, 25 को 2 से करेंगे 50, 19 को 3 से करेंगे तो 57, 8 को 4 से करेंगे 32, 5 को 2 से गुणा करने पर 10, 6 को 1 से करेंगे तो 6। अब सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू का योग कर दीजिए। योग करेंगे 5 और 7 12 और 2 14, 14 और 6 20 और 2 कैरी 3 3 3 6 6 5 11 11 और 5 16 4 20। ये आ गया आपके पास है
200। यहाँ पर मान रख देंगे हम इनका, सिग्मा एफ एक्स की जगह 200 और सिग्मा एफ की जगह 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा और बस इस पर क्या रहेगा 2। तो कितना आंसर आ गया आपका 2। 5 का सवाल है, बस सिंपल है, एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है और 200 आएगा और एफ की वैल्यू आपको दे रखी है सवाल में, ऊपर ऊपर 100 परिवार है तो इनकी संख्या 100। अब 200 में क्या करेंगे 100 का भाग देना है। अब आगे वाला सवाल देखो 6 नंबर का। सभी सवाल देखो एक ही जैसे हैं 17.2 की प्रश्नावली में। तो 6 का सवाल है, एक कक्षा में छात्रों के भार निम्न सारणी में दिए गए। पहले भार दिया गया है किलोग्राम में तो उसको लिख लेंगे हम एफ, और फिर आगे क्या दे रखा है छात्रों की संख्या तो उसको लिख लेंगे हम एफ है। ये 2 बॉक्स बन गए ना हमारे पास, तीसरा बॉक्स हमें खुद बना लेंगे। पहले इनका भार दे रखा है क्या है 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28 तक दे रखी है। और एफ की वैल्यू क्या दे रखी है 1 2 6 7 4 2 3 4 2 3 2 और 3, ये एफ की वैल्यू है। अब देखो एफ और एक्स की वैल्यू निकालनी है हम, अगला बॉक्स। अब इनको मल्टीप्लाई की 20 को 1 से करूंगा तो 20, 21 को 2 से करूंगा तो 42, 22 को 6 से करूंगा तो 132, 23 को 7 से करेंगे 161, 24 को 4 से करेंगे तो 96, 25 को 2 से गुणा करेंगे 50, 26 को 3 से 78, 27 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 54 और 28 को 3 से करेंगे तो 84। ये आ गया। अब क्या करना है तीसरे बॉक्स के अंदर एफ एक्स की वैल्यू निकाल ली, अब इनका योग करना है सिग्मा एफ एक्स। अब इन सबको ऐड कर दो, 2 2 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 और 8 कितने होते हैं 11 और 8 है 19, 19 को 4 से करेंगे तो 23 और 4 27, 4 4 8, 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 और 9 26, 26 और 5 31, 31 और 7 38, 38 और 5 38 और 5 43, 43 में 8 और जोड़ेंगे तो 51 और 5 कैरी, 5 एक 6 और 1 7, ये आ गया 717। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 717। अब सिग्मा एफ को ऐड कर दीजिए, 2 1 3 6 9 और 7 16, 16 और 4 20, 20 है 2 22 है 3 25, 25 और 2 27 और 3 30। ये सिग्मा एफ की वैल्यू है 30 आ गई। सिग्मा एफ एक्स को ऐड किया तो 717। फॉर्मूला में क्या तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, एक्स बार बराबर 717 है सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू और सिग्मा एफ की वैल्यू है 30। अब जो 3 में 717 में भी 3 का भाग दे रहा है वो 30 में भी। अब आपको किससे पता चलेगा 717 में 3 का भाग दे रहा है, तो इन तीनों नंबरों को ऐड कीजिए, 7 और 7 14 1 15, 15 में 3 का भाग दे रहा है तो इस 717 में भी जाएगा। ये विभाज्यता का नियम आपको पढ़ा दिए गए उसमें देखना। तो इसमें 3 का भाग देंगे 3 दूनी 6, 1 11, 3 किया 9 और 3 9 27। इसमें 3 का भाग देंगे तो 10 पे। अब देखो नीचे 1 0 है तो ऊपर एक संख्या बाद में हम क्या लगाएंगे दशमलव। नीचे 1 0 है तो एक संख्या बाद में यहाँ पर पॉइंट लगेगा तो 23.9। ये आ गया आपका आंसर। इसको बॉक्स में बंद कर देना 23.9। 5 का 6 का होगा। देखो 2 सवाल हो रहे हैं
ये 2 सवाल है वो बड़े वाले हैं, तो इनका अगले वीडियो में कर लेंगे इन 2 सवालों को, ठीक है ना। आज के लिए देखो 5 और 6 तक सवाल कंप्लीट हो गए हैं, और जो आगे जो 7 और 8 के सवाल है वो थोड़े बड़े हैं, उनको अगले वीडियो में हमें कर लेंगे। यहाँ तक ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत हो तो जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, वीडियो को है आप लाइक और शेयर करते रहना, बार बार कहना न पड़े। और आगे अगर विज्ञान समाज में कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर बताना कमेंट बॉक्स में लिखकर। अगर वीडियो में कोई कमी रही है, कहाँ पर कोई दिक्कत है आपको तो समझने में, तो आप जरूर बताना। ठीक है, धन्यवाद।